उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा फैसला भूचाल बनकर आया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। दरअसल योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगा दिया है, जिस पर सरकार का दावा है कि हलाल के नाम पर सिर्फ धार्मिक भावनाओं का नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी बड़ा खेल चल रहा था। आतंकवाद से लेकर धर्मांतरण तक इस सर्टिफिकेशन के धागे कई संदिग्ध कड़ियों से जुड़े मिले हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि हलाल सर्टिफिकेशन है क्या और इसे लेकर यूपी की राजनीति में इतना बहस क्यों छिड़ा है। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से विपक्ष इतना नाराज क्यों है और कैसे एक हलाल सर्टिफिकेट का मुद्दा यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। सबसे पहले समझते हैं हलाल क्या होता है। असल में हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है वैध या फिर अनुमति प्राप्त। यह शब्द आमतौर पर खाने पीने की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। हलाल सर्टिफिकेशन यह सुनिश्चित करता है कि किसी उत्पाद में इस्लामिक कानून के अनुसार हराम मानी जाने वाली कोई चीज़ शामिल न हो। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन जारी करने का कोई सरकारी तंत्र नहीं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI केवल खाद्य सुरक्षा से जुड़े मानक तय करता है, लेकिन हलाल सर्टिफिकेट जारी नहीं करता। इसके बजाय देश में कुछ निजी संस्थाएं जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट यह सर्टिफिकेट जारी करती है। कंपनियां इन संस्थाओं से आवेदन करके अपने उत्पाद को हलाल सर्टिफाइड करवाती हैं, लेकिन यही प्रक्रिया अब विवादों का कारण बन गई है। आरोप है कि कंपनियां पैसे देकर सर्टिफिकेट जारी करवा लेती हैं। उत्तर प्रदेश में से कई मामले सामने आए जहां फर्जी सर्टिफिकेशन के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता था, जिसके बाद योगी सरकार ने इस पूरे सिस्टम को रोकने का निर्णय लिया और पूरे प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर के एक मामले का हवाला देते हुए कहा कि एक व्यक्ति छांगुर जो मतांतरण में लिप्त था, विदेशों से फंड लेने के साथ साथ हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर प्राप्त धन का इस्तेमाल अनैतिक और गैर कानूनी कार्यों में कर रहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि साबुन, कपड़े और यहाँ तक कि माचिस तक को हलाल बताया जा रहा था। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि किसी भी सामान को खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उस पर हलाल सर्टिफिकेशन ना हो, क्योंकि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार ने कभी इसे मान्यता नहीं दी। इस फैसले पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अगर हलाल सर्टिफिकेट गलत है तो इसे पूरे देश में क्यों नहीं बैन किया गया, जबकि समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। वहीं VSP के प्रवक्ता विनोद बंसल ने योगी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया और कहा कि हलाल के नाम पर एंटी नेशनल गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा था, जबकि मौलाना साजिद रशीदी ने योगी के बयान को संविधान विरोधी बताया। योगी सरकार ये कदम सिर्फ धार्मिक या आर्थिक मामला नहीं, यह राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। एक तरफ सरकार इसे आतंकवाद, धर्मांतरण और आर्थिक अपराधों से जोड़कर देख रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप दे रहा है। हलाल सर्टिफिकेशन अब केवल एक टैग नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हलाल सर्टिफिकेशन और बैन लगाना सरकार का फैसला सही है या फिर गलत? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।